डे 5 एंड डे 6 का मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ, क्या ट्रेड है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। सो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डे 4 तक बताया था कि मैंने डे 4 में कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। और मैंने जैसे डे 4 में एक लॉट मैंने ट्रेड में होल्ड करके किया था। नेक्स्ट दिन आप अगर देखेंगे, मैंने इसलिए होल्ड किया था कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में क्लोज दिया है, बुलिश मोमेंटम में क्लोज दिया है और 48,000 राउंड नंबर है इसी लेवल के आसपास, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसीलिए मैंने होल्ड किया था कि मेरे प्रोबेबिलिटी लग रहा है नेक्स्ट दिन हो सकता है गैप अप ओपनिंग होगा या तो फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट अपर साइड जाना चाहिए। बट मार्केट जैसे थोड़ा फ्लैट ओपनिंग हुआ, इमीडिएटली मार्केट यहाँ से डाउनफॉल गया है। और इस दिन का जो मेरा रिस्क था, मैंने सोचा था 2-3 दिन का रिस्क लेके इस ट्रेड को होल्ड किया है, लेकिन इस दिन मुझे लॉसेस हुआ है काफी अच्छा खासा, मतलब 2200 से लेके 2300 के आसपास मुझे शायद इस दिन लॉसेस हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस दिन का और कोई ट्रेड और नहीं लिया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आज का डेट, आज हो रहा है डे 6। डे 6 में मैंने क्या ट्रेड किया है मैं आपको पहले बता देता हूँ। मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग हुआ है, ये वाला कैंडल जैसे ओपनिंग हुआ है, पहले वाला इस कैंडल को जैसे लो ब्रेक किया था, मैंने एंट्री लिया था और मुझे 20 पॉइंट के अप्रोक्स प्रॉफिट दिखा रहा था। बट मैंने सोचा था कि आज के ट्रेड को लॉस में नहीं लूंगा। मार्केट जैसे घूम के आया, ये वाला वीक देख सकते हैं, ये वाला वीक देख सकते हैं, जैसे ये वाला वीक आया है मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड लिया है क्योंकि लेवल ब्रेकआउट कर रहा था मुझे लग रहा था, और मैंने इस डाउन साइड का ट्रेड लिया। फिर डाउन साइड के ट्रेड में भी मैंने ऐसे लेट हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने तीसरा एक ट्रेड लिया है। मतलब देखो, पहला ट्रेड में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल किया है, मतलब आपको क्या कहूँ, 209 में बाई किया था। 200 यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पोजिशन में दिखा देता हूँ। 1 मिनट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो ये देख सकते हैं पोजीशन, मैंने मॉर्निंग का ट्रेड में 209 में लिया था। उसके बाद मार्केट जैसे घूम के आया, मैंने एग्जैक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने सेकंड टाइम एक एंट्री लिया था, जैसे इस रेड लेवल ब्रेकआउट किया था 9:55 के आसपास, 10 बजे के आसपास। ठीक है, और आप अगर देखेंगे इस ट्रेड में भी मैंने 247 में बाई किया था डाउन साइड का, और मैंने एसएल लगा के रखा था 217 में, लेकिन मैंने उससे पहले ही निकाल दिया कि मार्केट घूम के आ रहा था, 222 में एग्जिट कर दिया। लेकिन उसके बाद 2 ट्रेड होने के बाद, पहला ट्रेड में तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, सेकंड ट्रेड में मेरा 25 पॉइंट ऐसे हिट हो गया। उसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है कि मार्केट इसी लेवल से घूम के आया। फिर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट कर रहा है, मार्केट यहाँ से अपर साइड जा सकते हैं। इसके हिसाब से मैंने इसी जगह में एक ट्रेड प्लेस किया है, और इसका मैंने आपको लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस बेसिक से ट्रेड लिया था, उसके पीछे रीजन लॉजिक क्या था। ओके, बट क्या करें, हो सकता है और भी अपॉर्चुनिटी अच्छा आएगा। बट मैं यहाँ पे सिस्टम में एसएल तो लगा के रखा हूँ, और अभी 133 के आसपास प्राइस चल रहा है। आप स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हैं, 120 में एसएल है। लेट्स सी, आज हम लोगों ने वेट करेंगे 120 का एसएल हिट हो जाएगा तो हमारे सेकंड वाला ट्रेड में भी अगर एग्जिट करके वेट करेंगे। और एक चीज बता देता हूँ, आपने देखिए बैंक निफ्टी में काम करने के लिए ना 25 पॉइंट जो मैंने एसएल दे रहा हूँ ना, 25 पॉइंट से 30 पॉइंट बहुत छोटा हो रहा है, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली एक स्पाइक मार रहा है, एसएल हिट करके फिर आपका डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे एक्सपेक्टेशन है कि अगर बैंक निफ्टी अगर प्रॉपरली अगर 50 पॉइंट अगर एसएल देंगे ना, तो आपको राइट एंट्री मिलेगा। नहीं तो आपको इसी तरीके से ट्रेड ब्रेकआउट होने से पहले ही पकड़ना पड़ेगा कि एसएल हमारा छोटा होगा। 10 में से आपने हो सकता है 4 बार से 3 बार राइट हो गए, 7 बार आपको लॉसेस होगा, उसी तरीके से होगा। ओके, लेट्स सी। सो गाइस देख सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे सिस्टम एसएल तो लगा के रखा हूँ, और आप अगर मेरे ऑर्डर हिस्ट्री भी देखेंगे 120 में मैंने एसएल रखा है। बट अभी देख सकते हैं मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस में चल रहा है। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम एसएल लगा, बट मुझे अभी थोड़ा निकलना है अभी बाहर। मैं एक काम करूंगा, मुझे मैं अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से मैं तो सिस्टम एसएल लगा के रखूँ, और इस पोजीशन को ना मैंने ओपन छोड़ के जाता हूँ। लेट्स सी, मैं जब बाहर रहूंगा, अगर मुझे उस टाइम अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैंने उस टाइम प्रॉफिट बुक करूंगा। बट मैं कोशिश करूंगा अगर ये 200 का लेवल में आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट के इसी लेवल के अंदर एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, बट लेट्स सी, अभी हमने ट्रेड ले लिया है और कुछ सोचेंगे नहीं है। हमारा एसएल के साथ ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे एसएल है 200 में, और मार्केट ने ऑलरेडी जो जिस तरीके से मूवमेंटम दिखा रहा है, अगर ये जो इंडेक्स अगर इस लेवल को एक बार तोड़ देगा तो आज बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंटम आएगा, ये याद रखिए। क्योंकि 48,000 का लेवल को अगर एक बार भी तोड़ देगा ना, तो आज बैंक निफ्टी के अंदर काफी बड़ा मूवमेंटम आ सकता है। बट मैं सिस्टम में ऐसे लगा दिया है, अभी घर से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ। लेट्स सी, आज का रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा लॉस यहाँ पे फिक्स्ड है।
सो हेलो एवरीवन, जैसे मैंने बाहर था, मैंने आप लोग को बोल के गया था, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे एसएल एग्जैक्टली यहाँ पे है। और आप अगर मेरे पोजीशन देखेंगे, मेरे एसएल हिट हो गया है। आप देखेंगे मैंने ऑर्डर लगाया था 120 में और 120 में ट्रिगर हो गया। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। सो यहाँ पे इस चीज को देखो, मैंने एक प्लानिंग बनाया, प्लानिंग के साथ ट्रेड लिया है और एग्जैक्टली देखो ये जो रेड लाइन जो है यहाँ पे मेरा एसएल लगा के रख के गया था। बट एग्जैक्टली आप यहाँ पे एक चीज देखो, मुझे ए वाला कैंडल में मतलब 13:15 का कैंडल में एसएल हिट हुआ शायद, यहाँ 1 मिनट, हाँ मेरा एसएल हिट हुआ है 13:22, 1:22 में मेरा एसएल हिट हुआ। मतलब इस कैंडल ने, आप एक चीज देखो, इस कैंडल में मेरा एसएल एग्जैक्टली 120 में हिट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यू मार्केट यहाँ से घूम के अपर साइड गया है। और मैंने जैसे आप लोगों को एक टारगेट लेवल फाइंड आउट कर रहा था कि 200 तक आना चाहिए और एग्जैक्टली 200 तक गया था। बट मेरे एसएल हिट होने से पहले मार्केट यहाँ पे 170 तक गया था। मैंने उस टाइम बाहर था, बट मैंने सोचा ठीक है 200 तक आएगा। बट फिर कुछ टाइम के बाद मेरे पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आया कि एसएल हिट हो गया। बट अभी जैसे मैंने घर आके देख रहा हूँ कि भाई जहां पे मेरा एसएल था एग्जैक्टली वहां उस लेवल से मार्केट घूम के फिर अपर साइड गया है और हमारा टारगेट लेवल तक आ गया है। अभी मैं आप लोग को दो चीज बता रहा हूं, देखो। देखो बैंक निफ्टी में काम करने के लिए ना 25 पॉइंट का एसएल बहुत ही छोटा एसएल हो रहा है। मतलब बैंक निफ्टी आप अगर देखेंगे एग्जैक्टली, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, मार्केट एक स्पाइक मारेगा, एक स्पाइक मारने के बाद आपका एसएल हिट करने के बाद फिर आपका डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए मैंने कुछ चीज को कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट बहुत ही टाइट एसएल हो रहा है। इसके हिसाब से हमें क्या हो रहा है, एग्रेसिव एंट्री लेना पड़ रहा है। रीजन किस तरीके से हमने एग्रेसिव एंट्री ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ब्रेकडाउन होने से पहले मैं एंट्री ले रहा हूं कि मुझे एसएल, यहाँ पे एसएल इसी जगह में मैंने एंट्री ले लेता हूं और एसएल मुझे एग्जैक्टली इसके ऊपर एसएल मिलेगा। ठीक है, इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एंट्री लेना पड़ रहा है थोड़ा एग्रेसिव। बट ऑप्शन बाइंग में आप अगर देखेंगे ना, एवरी डेज मार्केट एक डिफिकल्ट मार्केट चलता है। मतलब ऑप्शन बाइंग में ना दिसंबर जो पूरा मंथ है ना, पूरा इतना खराब मंथ जा रहा है ना। मतलब मेरे ट्रेडिंग करियर में अभी तक किसी भी मंथ इस तरीके से मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया और मैंने कंटिन्यू लॉसेस। मैं आप लोगों को दूसरा चीज आपको बता देता हूँ, मैंने जैसे एक प्लानिंग करके आप लोगों के सामने ट्रेड किया है और अभी देख सकते हैं मेरे फंड में इतना पैसा बचा है और मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि कंटिन्यू ट्रेड लूंगा। बट आज मार्केट में हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा, इसके हिसाब से मैंने सेकंड ट्रेड में यहाँ पे एक रिस्क लिया है। बट सिस्टम इसे लगा के लिया है और आप लोगों को सामने दिखाया कि मार्केट एग्जैक्टली आप मेरा एसएल हिट करने के बाद ही मार्केट यहाँ से अपर साइड किया है। बट डोंट वरी, आज का ट्रेड में हम लोगों ने क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि एसएल यहाँ पे हमें थोड़ा और बढ़ा देना है तो प्लीज हो सके तो आप लोग का अगर कोई ओपिनियन रहेगा तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।